हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने तीनों अकाउंट बनाए थे, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आज भी हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। और जैसे ये क्वेश्चन होता है, उसके साथ ही हमारा यह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहीं पर एंड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने सारी चीज़ वैसे ही पहले आपको बता दिया है। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 20 उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन जो कि ये रहा, क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया कि दो पार्टनर है तनु और मनु, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। फिर साथ में एक बैलेंस शीट दे दी है जहां पर आपको कैपिटल दी है दोनों की, फिर लायबिलिटीज दी है और एसेट्स दी हैं। नीचे एडजस्टमेंट में आते हैं, वहां पर क्या क्या लिखा है कि भैया फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। और जो तनु है, एक पार्टनर है, वो मोटर कार 60,000 रुपए की ले जा रही है और साथ में डेटर्स भी ले जा रही है। तो डेटर्स ले जा रही है, उसका कोई अमाउंट नहीं दिया कितने में ले जा रही है, तो जितने का लिखा है उतने का ही हम मानेंगे। बाकी मोटर कार 60,000 रुपए की तो उतने में ही ले जा रही है। साथ में वो क्या कर रही है कि जो बैंक लोन है वो भी ले जा रही है, मतलब वो पे करेगी। जो बैंक लोन दिया है कितने का है, 55,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का, तो वो बैंक लोन भी पे करेगी, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मनु है, वो मशीन ले जा रही है 40,000 रुपए की और साथ में बिल्स पेबल का भी पेमेंट वो करेगी और 5% डिस्काउंट पे करेगी, ठीक है। क्रेडिटर्स है, वो स्टॉक को ले जा रहे हैं लेकिन साथ में वो 10,000 रुपए फर्म को और दे भी रहे हैं। तो क्रेडिटर्स हैं 62,000 के और जो स्टॉक है वो है 75,000 का, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कट पिट जाएंगे, लेकिन साथ में 10,000 रुपये वो दे के जा रहे हैं, वो 10,000 रुपये आएंगे, ठीक है भैया, हो गया। बाकी जो रियलाइजेशन हुई है एसेट्स, वो क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भाई 76,000 रुपये के बिके हैं, फिक्सचर 4,000 रुपये की बिकी है, और फिर जो स्टॉक का तो मैंने बता ही चुका है पहले से ही, बस हो गया है और कुछ तो है नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,200 के। चलो तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो लेट्स डू इट। तो देखो मैंने तीनों अकाउंट बना के रख लिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बोला गया है, तो ये तीनों अकाउंट मैंने यहाँ पर बना लिया है। चलो अब शुरू करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से शुरू करते हैं, जहां पर उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो मैंने यहां पर लिख दी है ऑलरेडी। तनु की है 1,10,000 रुपए और मनु की है 90,000 रुपए। चलो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद भैया बैलेंस शीट में क्या थे, रिजर्व कितने के हैं, 16,000 रुपए के, तो वो यहां पर क्या होंगे, बांट दिए जाएंगे। टू बाय रिजर्व यहां पर मैंने लिख दिया, कितने के हैं, 16,000 रुपए के। तो 16,000 रुपए के इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, मतलब तनु का हो गया 5/8, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपए मिले किसको, तनु को। तो मनु को कितने मिलेंगे, 6,000। तो 10,000 रुपए यहां तनु के में आ गए और मनु के में आ गए 6,000 रुपए। क्लियर हो गया। चलो अब बाकी हम क्या करते हैं, सारे यहाँ पे बैंक बैलेंस और लिख लेते हैं। बैंक बैलेंस है तो टू बैलेंस BD, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 16,000 रुपये, तो वो 16,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलो अब क्या करते हैं, सारे एसेट्स को हम लिख लेते हैं, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स को ब्रॉट डाउन करते हैं, तो टू डेटर्स के बाद आ जाएगा क्या, स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर क्या है, मशीन भी लिख लिया। फिर उसके बाद है क्या, फिक्सचर्स हैं, फिक्सचर भी लिख लिया। फिर उसके बाद और क्या है, फिर और कुछ बाकी है क्या, मोटर कार है, मोटर कार लिख लो, टू मोटर कार
हो गए सारी चीज़ें। चलो डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 55,000 के, तो 55,000। स्टॉक है 75,000 रुपये का, वो भी लिख लिया। इन्वेस्टमेंट है 70,000 रुपये के, वो भी लिख लिया। मशीनरी है 45,000 की, फिक्सचर्स है 9,000 रुपये की, और मोटर कार है 90,000 रुपये की। सारी एसेट्स को हमने ब्लॉक डाउन कर लिया। कैश एंड बैंक यहाँ पर नहीं आएगा, आपको पता है। चलो अब यहाँ पे जाते हैं किस तरफ, सारी लाइबिलिटीज़ को ब्लॉक डाउन कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी में क्या जाएगा, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर है हमारे पास 62,000 के। फिर बाय बिल्स पेबल है बीपी, कितने के, 32,000 रुपये के, तो 32,000 रुपये भी लिख लिया। और साथ में क्या है, बैंक लोन, तो बैंक लोन भी आएगा। बैंक लोन कितने का है हमारे पास, 55,000 की, नहीं 50,000 का, 50,000 का हमारे पास बैंक लोन है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब चलो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट का हम चीज़ें करते हैं। तो क्या बोला था एडजस्टमेंट में कि जो तनु है उसने मोटर कार और डेटर्स को ले गई। जब ले गई तनु ने, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय तनु कैपिटल, है ना, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेटर्स कितने के करी है उसने, डेटर्स जितने के हैं उतने में ही टेक ओवर किया। तो 55,000 है तो 55,000। लेकिन जो मोटर कार है वो 60,000 रुपये में ली है उसने। मोटर कार कितने में ली है, 60,000। तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 1,15,000, 1,15,000। साथ ही साथ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखते चलते हैं। तो यहाँ पर आया किस साइड, क्रेडिट साइड आया 1,15,000 रुपये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा क्या, टू रियलाइजेशन। तो तनु के में आ गया कितना, 1,15,000। वहीं जो मनु है उसने क्या लेके गई है, मशीन, तो मनु के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसे, मनुस कैपिटल। मशीन लेके गई है कितने की, 40,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी इसको सीधे ट्रांसफर करते हैं, तो 40,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, 40,000। चलो ये हो गया दोनों। अब बाकी जो एसेट्स बेच दी गई हैं तो उसके बदले क्या मिल रहा है, पैसा। पैसा कहाँ आया, बाय बैंक, बैंक अकाउंट में आएगा। तो क्या क्या बेचा भाई, स्टॉक चला गया, क्रेडिटर ने ले गए, लेकिन साथ में 10,000 रुपये और पे किया है ना, तो 10,000 रुपये आ जाएंगे स्टॉक के नाम पे, स्टॉक 10,000 रुपये। फिर साथ में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया कितने का, 76,000 के। और जो फिक्सचर्स थे वो कितने में गए, 4,000 रुपये के। तो ये सारी चीज़ें चली गई, तो 76 और 4 80 और 10 90, तो 90,000 रुपये हमारे पास आए। तो 90,000 रुपये आए तो यहाँ पर आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इस साइड आएंगे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर जाएगा टू रियलाइजेशन, कितना, 90,000 रुपये यहाँ पर आ गए भाई, ये लिख दिया 90,000 रुपये। चलो अब आते हैं पेमेंट साइड। अब क्या करना है, लायबिलिटी की पेमेंट करना है, तो पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू, देखो क्रेडिटर का सेटलमेंट हो चुका है ऑलरेडी। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल किसने ले गया, बिल्स पेबल ले गई है तनु ने, बिल्स पेबल मनु ने पे किया शायद, देख लेते, चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्स पेबल किसने ले गया है, मनु ने। तो मनु ने कितने में ले गया उसको, 5% डिस्काउंट पर। तो 32,000 का 5% निकालते हैं और फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस, या सीधे -5%। तो कितना आ जाएगा भैया, 5% पहले निकाल लेना या सीधे 5% माइनस कर दो। वैसे तो आपको कैलकुलेटर में करना हो तो सीधे माइनस कर दो, लेकिन आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा काय में, लिख के। तो पहले 5% निकालना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। तो 32,000 का 5% होता है 1,600 रुपये। अब इस 1,600 को माइनस कर दो तो कितना हो गया, 30,400। तो 30,400 रुपये मनु की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 30,400। तो साथ ही साथ यहाँ भी लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या जाएगा, बाय
रियलाइजेशन, मनु के में 30,400, क्लियर। फिर उसके बाद जो बैंक लोन है वो तनु ने पे करी, तो तनु के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो कितने, 50,000। 50,000 के पूरे बैंक लोन तनु ने पेमेंट करी, तो यहाँ पर तनु के में जाएंगे क्या, 50,000 रुपये, ये तनु के में चला गया। साथ में और क्या है, रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो बैंक से पे होंगे वो, तो टू बैंक 2,200 रुपये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा वो क्या, बाय रियलाइजेशन 2,200 रुपये, ये हो गया। बस अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रियलाइजेशन का, तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के टोटल का डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो 0 0 0, फिर उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 5 9, फिर 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 1 16, 15, 15 और 4 19 और 9 28, बचा 2 और 1 3, 3,89,000 आया क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो 0, फिर 4 और 2 6, 5 और 5 10, 5 15 6, बचा तो 96। तो 4,26,600 आया किसका, डेबिट साइड का टोटल। 3,89,000 आया क्रेडिट साइड का टोटल और 4,26,600 आया डेबिट साइड का टोटल। इसका मतलब ये क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो किस साइड आएगा, इस साइड लिखेंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तनु और मनु दोनों के में इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहले तो निकाल लेते हैं भाई लॉस कितने का हुआ, तो 4,26,600 माइनस 3,89,000, 0 0 6, 16 में से 9 गए तो 7 और 11 में से 8 गए तो 3, 37,600। 37,600 का लॉस हुआ। अब इस 37,600 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। चलो तो 37,600 को 5/8 है ना, ये हो गया तनु का। तो फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 8 चौके 32, बचा कितना यहाँ पर 5, हो गए 56, 8 7 56, 0 0, फिर 5 0 0, 5 7 35 की 5 हासिल 3 और 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23,500 मिले किसको, मतलब लॉस हुआ तनु को। और मनु को कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 0 0, 3 7 21, बचा 1, वो बचा 2 और 3 चौके 12, 12 और 2 14, तो 14,100 का नुकसान हुआ किसको, मनु को, और तनु को हुआ 23,500 का। तो लॉस आया तो उस तरफ आ जाएगा टू रियलाइजेशन, तनु को 23,500 और मनु को 14,100 का। बस हो गया पूरा क्वेश्चन। अब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना है। चलो तो बैलेंस निकाल लेते हैं क्या कैपिटल अकाउंट का, फटाफट। पहले निकालते हैं किसका, मनु का निकाल लेते हैं। चलो तो 90,000 और 30,000 हो गए कितने, 1,20,000, 1,20,000 और 6 हो गए 1,26,400, 1,26,400 रफ में अभी इसलिए लिख लिया हूँ क्योंकि इस साइड का टोटल करना है। और डेबिट साइड का आया 40,000, 40 और 14 हो गए 54,100, तो 54,100 ये हो गया डेबिट साइड का टोटल 54,100। तो जो बैलेंस निकल के आया वो कितना हो जाएगा, 003, फिर 6 में से 4 गए तो 2 और
12 में से 5 गए तो 7, 72,300। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश, क्योंकि पेमेंट करना है। तो 72,300 यहाँ पर मिलेंगे मनु को। टोटल लिख देता हूँ 1,26,400, 1,26,400। अब निकाल लेते हैं तनु का। तो तनु का कितना आया, 1,10,000, 1,20,000 और 50,000 और जोड़ दो तो 1,70,000 रुपये। 1,70,000 है क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल कितना, 1,15,000 प्लस उसमें 20,000 और जोड़ेंगे तो 1,35,000, फिर 1,38,500, 1,38,500। तो 1,70,000 में से 1,38,500 माइनस कर देते हैं। 0 0 5 9 में से 8 गए तो 1 और 6 में से 3 गए तो 3, 31,500 रुपये। 31,500 रुपये तनु के में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा बाय, बैंक अकाउंट में भी इसे लिख लेंगे। तो बाय तनु कैपिटल अकाउंट 31,500 और बाय मनूस कैपिटल अकाउंट 72,300। चलो अब कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। यदि दोनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। चलो तो 0 0 0 6 और 10, 1,06,000। वहीं ये हो गया डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल भी नहीं आना चाहिए। 0 0 5 और 2 7, 7 और 3 10, बचा 1। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 3 और 10। लो जी बराबर आ गया, 1,06,000, 1,06,000। तो बैंक अकाउंट हमारा आ गया बराबर। तो देखो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से आप भी और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है पेपर में। कोई भी एक चीज़ पूछता है, रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लेगा या बैंक अकाउंट पूछ लेगा, है ना, या कैपिटल अकाउंट। इतना पूरा एक क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। क्लियर। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना जो कंपनी है, अकाउंट है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है उसके हिसाब से हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो बस अब प्रैक्टिस करिए और क्या है, बस इसके बाद खुश रहिए। और रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू एंड बाय।